हमारा पॉइंट यह है कि आपके क्लाइंट 6 साल बाद आज अचानक अपने बच्चे का क्लेम जता रहे हैं, जबकि बच्चा 6 साल से अपनी माँ के साथ है। कहाँ थे आपके क्लाइंट इतने सालों से? जब आज तक उन्होंने अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तो आज कैसे अचानक उनको बच्चे की कस्टडी सौंप दे? ये फैक्ट है कि ये बच्चा मेरे क्लाइंट का है, लेकिन ये अभी उनके सामने आया है। पहले तो पता ही नहीं था, क्योंकि ये फैक्ट उनसे छुपाया गया था। These are सिर्फ allegations, proof लाएंगे, कोर्ट में लाएंगे, और हम कैसे मान ले कि बच्चे की माँ बच्चे की परवरिश करने के काबिल है, वो भी ऐसी माँ जिसने एक अनजान व्यक्ति जो खुद एक अनाथ है, उनके हाथ में अपने बच्चे की डोर थमा दी। अरे माँ, मीटिंग शुरू हुई। इस कस्टोडियल बैटल में और एक बात समझने की है, क्या बच्चे के स्टेप फादर मिस्टर अभिनव शर्मा इस बच्चे को वो कंफर्टेबल लाइफ, वो रिसोर्सेज दे सकते हैं जो बच्चे के एक्चुअल फादर मेरे क्लाइंट डॉक्टर अभिमन्यु बिरला प्रोवाइड कर सकते हैं? और इस बात की क्या गारंटी कि डॉक्टर अभिमन्यु बिरला पैसे होने के बाद भी उस बच्चे की अच्छी परवरिश करेंगे? वो एक टेम्परमेंटल आदमी है, अनप्रेडिक्टेबल, और सबसे बड़ी बात, वो एक सिंगल फादर रहेंगे, जबकि यहाँ पर दोनों पेरेंट्स उस बच्चे का अच्छी तरह देखभाल कर सकते हैं। इस केस का सबसे बड़ा सच ये है कि बच्चे के एक्चुअल फादर, I mean biological father, डॉक्टर अभिमन्यु बिरला है। And going by his credentials, I strongly recommend कि आप लोगों को कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लेना चाहिए, वरना ये बात अगर कोर्ट तक गई तो बच्चे के स्टेप फादर मिस्टर अभिनव शर्मा पे ऐसे सवाल उठेंगे, उनको इतना कुछ प्रूव करना पड़ जाएगा कि कहीं उनकी इज्जत की धज्जियां ना उड़ जाए। हमारे पास सारे जवाब हैं और मेरे क्लाइंट के पास किसी भी सवाल या दावे से डरने की कोई वजह नहीं। माथुर साहब, आप अपनी आंखें खोलिए। आपके क्लाइंट मिस्टर अभिनव शर्मा के 1 महीने पहले तक हैंड टू माउथ सिचुएशन थी। मिसेस अक्षरा शर्मा जैसे तैसे जैम बेचकर घर चलाती है, उधारी की लिस्ट भी लंबी है, यहाँ तक किराने की दुकान पे भी उधारी चलती है। हमने उनकी पूरी कुंडली निकाली है, इनके पास कोई काम तक नहीं है। लोन पर गाड़ियां खरीद कर चलाते हैं, वो भी बिक गई। मिसेस शर्मा का जैम का बिजनेस भी ठप हो पड़ा है। कमाई का एक साधन हो तो बता दीजिए। यहाँ तक बच्चे की सर्जरी डॉक्टर अभिमन्यु बिरला के हॉस्पिटल में चैरिटी केस के अंडर में फ्री में हो रही है। क्या बकवास कर रही हैं आप? ये मत भूलिए आप कि अबीर गोइंग का खानदान का बच्चा है, उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ठीक है, फिर आप कोर्ट में जाके ये बता दीजिए कि बच्चे के नैनीहाल के पास सब कुछ है, लेकिन बच्चे के माँ और स्टेप फादर के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई सेविंग्स नहीं है। ये तो बच्चे को 2 वक्त का खाना खिला दे, वही बहुत बड़ी बात है। आप अपनी हद में रह के बात करेंगी तो अच्छा होगा। सर, आप मुझ पर गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन मैं तो बस जो कोर्ट में होने वाला है उसी का एक छोटा सा नमूना आपको दिखा रही हूँ। कोर्ट में इसी तरह के कई पहलू पर सवाल जवाब होंगे, ये तो एक पहलू है, और इस एक पहलू से ही साफ नजर आ रहा है कि बच्चे की कस्टडी मेरे क्लाइंट डॉक्टर अभिमन्यु बिरला को ही जाएगी। आप मेरे क्लाइंट्स को इस तरह इंटिमिडेट नहीं कर सकते। अभी तो कुछ किया ही नहीं है। हाँ, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ऑप्शन अभी तक खुला है। आउट ऑफ कोर्ट क्या सेटलमेंट करेंगे? ये कोई प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, ये बच्चे का मामला है। तो ये आपके क्लाइंट को सोचना चाहिए था, बच्चे को इतने साल छुपा के क्यों रखा था?
अभिनव आप ठीक है? पानी नहीं है क्या? मैं अभी आती हूँ। ठीक है, फिर आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। एक और डेट फिक्स करके दोबारा मिल लेंगे। फिर से वही सब सोच रहे हैं। नहीं सोचने से क्या होगा अक्षरा? सच बदल तो नहीं जाएगा ना। सच तो यही है कि मेरे पूरे महीने की तनख्वाह मिलाकर भी उसमें इतने जीरो नहीं है जितने जीरो लगाकर भाई जी और आपका परिवार अभी की एक शाम सजा सकता है। एक ऐसा काम है मेरा, ये भी कोई काम है। टूरिस्ट आए तो कमाई होगी, नहीं आए तो नहीं होगी। मैं अबीर से बहुत प्यार करता हूं अक्षरा। दिनों महीनों तक उसे अपने सीने से लगा कर रख सकता हूं। उसकी हार जीत में सबसे ज्यादा खुश हो सकता हूं। उसकी हर एक हार पर उसके साथ बैठ के रो सकता हूं। उसके लिए अपनी जान तक दे सकता हूं, पर उसकी जान नहीं बचा सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे पैसे चाहिए और वो नहीं है मेरे पास। हर चीज के लिए पैसे चाहिए। अच्छी पढ़ाई करानी है तो पैसे चाहिए, फुटबॉल लेना है तो पैसे चाहिए, यहां तक कि फुटबॉल खिलाने तक के लिए भी पैसे चाहिए। अच्छी परवरिश के लिए ना प्यार और संस्कार के साथ साथ अच्छी कमाई भी चाहिए। वो नहीं है मेरे पास। और यहां ना मैं कम पड़ गया। आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अक्षरा, मुझे लगता था कि मैं निक्की जी के लिए ना कुछ भी कर सकता हूं। मुझे लगा कि मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा बाप हूं। नहीं, मैं एक मजबूर बाप हूं, एक बेकार बाप हूं। कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। ना हुनर है, ना डिग्री है, ना पैसा है। तो अपने बच्चे को मैं क्या दूंगा? हुनर सीखा जा सकता है, डिग्री जीती जा सकती है, और पैसा तो कमाया जा सकता है ना अभिनव। लेकिन हम हार नहीं मान सकते। आपको पता है, मेरा नाम ना मेरी नानी अक्षरा सिंघानिया से मिला। जब वो प्रेग्नेंट थी ना, तब मेरी नानी जी और नाना जी को ना घर से शिफ्ट होना पड़ा एक छोटे से मकान में। वहां पर कुछ भी नहीं था, ना ढंग से बैठने की जगह, ना सोने की जगह। और मेरी नानी जी का घर सिंघानिया हाउस, जैसे ये घर है ना, इससे बहुत बड़ा था, महल था। लेकिन अपनी प्रेगनेंसी में ऐशो आराम छोड़कर वो बस 2 कमरे के मकान में रह रही थी। उन्होंने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की, मेहनत से सब कुछ खड़ा किया। और आपको पता है, जब मैं और भैया घर छोड़कर मॉरिशस में चले गए थे ना, वहां पे दर दर के ठोकरे खाते थे। हमने ना वहां पर एक शॉप लगाई थी, गिफ्ट शॉप। मुश्किल किसकी जिंदगी में नहीं आते अभिनव। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, पर उनके पास सुकून नहीं होता, परिवार का सुख नहीं होता। हमारे पास वो सब तो है ना। और जब परिवार का साथ हो तो हमें जिंदगी के हर पल को एक नया मौका देना चाहिए। हमें खुद पे यकीन रखना होगा अभिनव।
ये मेरा मायका है, यहाँ सब अपने हैं और कान्हा जी का दिया हुआ यहाँ पर सब कुछ है। पर फिर भी मुझे ना हमारा घर बहुत याद आता है। ये घर मुझे मिला था, लेकिन वो घर हमने बनाया बिना। उस घर का नेम प्लेट, अपना किचन, कान्हा जी का मंदिर, वो हमारा कमरा, हमारे घर के सामने का आंगन, वो फोटो फ्रेम्स और आपके हाथों से बनाए हो और झूला कैसे भूल सकती। सबको बहुत मिस करती हूँ। यहाँ की राजकुमारी थी, लेकिन वहां ना मुझे कसौली की रानी जैसा फील होता है। यहाँ हम हमारे बेटे को ठीक करने लाए थे और ठीक करके हमारे बेटे को यहाँ से वापस लेकर भी जाएंगे। यहाँ कोर्ट में हमारी एक नहीं 100 कमियां निकाली जाएंगी और यहाँ के लॉयर्स वो लोग प्रूव करना चाहेंगे कि हम एक अनफिट पेरेंट्स हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पास एब्स नहीं है, बल्कि इसलिए कि हमारे पास बहुत ऐब है। वो कहेंगे, लेकिन हमें बस एक बात याद रखना है। कौन सी बात? अभीर हमारा मिरेकल बेबी है, तो हम मिरेकल पेरेंट्स हुए ना। आपको हाथ पकड़कर चलना सिखाने के लिए आपके पेरेंट्स तो नहीं थे। आप बिना किसी सहारे के सीख गए। आपने सर्वाइव करना सीख लिया। इनफैक्ट आपने तो मुझे चलना सिखाया है। मैंने भी तो जीरो से स्टार्ट किया। कुछ नहीं आता था मुझे, ना पैसे कमाए, ना कभी किचन संभाला, लेकिन आपके साथ गृहस्थी जमाई, बिजनेस खड़ा किया, पैसे भी कमाए। ये प्रोग्रेस नहीं तो और क्या है। सही कहा अक्षरा, हमारी अपनी ही तो लाइफ है ना जी, जो हमें अपने तरीके से जीनी आती है। थोड़ा थोड़ा कर कर ही सही, पर जिंदगी में आगे तो बढ़े ही है ना हम। आपने अभी हमारी पूरी पिक्चर दिखाई ना, लगा कि नहीं, हमारी पिक्चर फ्लॉप नहीं है। I am also very proud जी। अगर दुनिया में पैसा कमाना ही सब कुछ होता ना, तो दुनिया में बहुत लोग खुश भी नहीं होते। लेकिन हमें हमारे बच्चे को बड़ा करने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन उसके साथ और भी चीजों की जरूरत है जो हमारे पास है। लड़ाई बहुत लंबी है बहना, और मुझे आपका पूरा साथ चाहिए। थैंक यू अक्षरा, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। मुझे तो वैसे हमेशा से ही पता था मुझे एक नहीं 2 बच्चों को संभालना है। मैं आती हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।